सुल्तान के जो ज़ौजा थे मल्लिका रुकैया बानो, वो पहले हमले के दौरान उनकी शहादत हुई थी। और उसी दौरान जब ये सब चल ही रहा था तो कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने जब यहाँ पे इस देखो, ये वो जगहें हैं जहाँ पे हमारे ही बुज़ुर्गों ने शहादतें दी हैं। ज़रा सोचिए, 400 सिपाही सुल्तान के और सुल्तान के सबसे ख़ास कमांडर। अभी भी यहाँ देखो पुराने मेटल हुक्स हैं। बहुत सारी ऐसी इमारतें जो इम्पोर्टेंस रखती थी, उन जगहों को सुल्तान ने खुद डेमोलिश। दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिलिट्री रीडआउट्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि आपको आज की वीडियो को देखकर क्लियरली अंदाज़ा हो जाए कि उस ज़माने में रीडआउट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता था और आखिर ये रीडआउट्स क्या होते थे। दोस्तों, रीडआउट का मतलब होता है कि एक छोटा सा किला जिसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह बनाया जाता था, और उस छोटे से इस रीडआउट किले के आसपास में भी खंदक वगैरह होती थी। दोस्तों, इस छोटे से रीडआउट किले को मेन किले के बाहर में या फिर थोड़ा सा दूरी पे बनाया जाता था, ताकि आगे आने वाली फ़ौज से मुकाबला पहले किया जा सके। दोस्तों, इसी तरह के लगभग 16 रीडआउट्स श्रीरंगापट्टनम किले के बाहर लगभग 3 से 4 मील के रेडियस में मौजूद थे। दोस्तों, इन रीडआउट्स में अमूमन 500 से 1000 सिपाही हुआ करते थे तोपों के साथ। और सुल्तान के दौर में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ऐसे ही एक रीडआउट के पास में सैयद हामिद साहब सिपहदार की शहादत हुई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी भूली हुई जगह को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी थी। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोख बचा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द मैं उस जगह को आपको दिखाने वाला हूं जहां पे सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी। दोस्तों, सैयद हामिद साहब की शहादत ईदगाह रीडआउट के पास हुई थी, यानी कि समझ लो कि श्रीरंगापट्टनम किले से ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर दूर पे एक जगह हुआ करती थी। जैसे कि अभी इस मैप में आप देख सकते हो, इसी लोकेशन पे एग्जैक्टली ईदगाह रीडआउट था और ईदगाह रीडआउट के पास में ही सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी। दोस्तों, सैयद हामिद साहब कौन थे और उनकी क्या शख्सियत थी, ये सब मैं उस लोकेशन पे चल के बताऊंगा। यहाँ से ऑलमोस्ट सिर्फ 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। लोकेशन चेक करो, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम सीनिक, हर तरफ खेत हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। लेकिन अभी वो ईदगाह रीडआउट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं सिर्फ आपको उस जगह को दिखा सकता हूँ, लेकिन उस ईदगाह रीडआउट की जगह पर एक दूसरा मॉन्यूमेंट बनाया गया है। उस मॉन्यूमेंट के बारे में भी एक लंबी हिस्ट्री है, मैं आपको वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल चलिए ईदगाह रीडआउट के पास चलते हैं। दोस्तों, याद रखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी, यानी कि समझ लो 1791 और 1792 के आसपास। तो सुल्तान की शहादत से भी 8 साल पहले सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी, और उनकी शहादत के बाद सुल्तान ने सैयद हामिद साहब को अपने ही गुंबज़ में मदफून करवाए थे। दोस्तों, मैंने बहुत बार सैयद हामिद साहब की मज़ार की आपको दिखाई है, मज़ार दिखाई भी है, और साथ ही साथ उनकी हिस्ट्री भी बताई है। और सैयद हामिद साहब की जो मज़ार के ऊपर में तख्ती लगाई गई है ना, फ़ारसी, उस तख्ती को भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे चैनल के ऊपर ये सवाल करते हैं कि मैं ऐसी जगहों को क्यों दिखाता हूँ आपको कि जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लोग कभी लोग गए ही नहीं वैसी जगहें। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि मैं एक टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, एक रिसर्चर हूँ। यानी कि मैं आप लोगों को उन जगहों को दिखाऊंगा, उन वाक़यात को बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को उन चीज़ों से मुखातिब करवाऊंगा जो आपको दूसरे चैनल्स पे या दूसरे वीडियोस में कभी नहीं मिलती। दोस्तों, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। फर्स्ट लेट्स गो नियर दिस। कुछ बच्चों ने वहाँ पे कोना करके बताया था
वो क्या है कोना, देखते हैं। सो बच्चों ने जैसा मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक गड्ढा है जो जहाँ से पत्थर फोड़ के निकाले जाते हैं, यानी कि यही इसी जगह पे जाके देखना पड़ेगा कि ईदगाह रीड आउट की जगह है क्या। दोस्तों यहाँ रिसर्च करने के दौरान मुझे यही पता चला है कि इस जगह को सुन्नत गुड़ी ऐसा कुछ कहते हैं, यहाँ के लोकल बच्चों ने यहाँ पे मुझे बताया। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है पुराना है, ईंटों के साइज़ से और जिस तरह से इसकी बनावट है वो देखने से पता चल रहा है। देखो ईदगाह रीड आउट यहीं पे कहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉबेबली ये जो खंदक देख रहे हो आप लोग, ये ईदगाह रीड आउट का खंदक हो सकता है, क्योंकि ईदगाह रीड आउट जो था यहाँ पे काफ़ी बड़ा वो था और सैयद हामिद साहब की शहादत यहीं पे हुई थी। इस जगह को देखो, चलो अंदर भी ले चलता हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। बिस्मिल्लाह, चेक करो। अभी भी यहाँ देखो पुराने मेटल हुक्स हैं। दोस्तों सैयद हामिद साहब की शहादत यही कहीं पे हुई थी, क्योंकि मैंने आपको देखो पहले भी मैंने बताया था कि ये जगहें 230 साल पुरानी है और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सुल्तान ने खुद ही उस ईदगाह रीड आउट को डेमोलिश करवा दिए थे और बाद में मोस्ट प्रोबेबली ये बिल्डिंग जो है अंग्रेज़ों की दौर की हो सकती है, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद काबिज़ हो गए तो उन लोगों ने बहुत सारी लोकेशंस पे अपनी अपनी बिल्डिंग्स तामीर की थी और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया है उन लोगों ने। मैं बाद में उसकी अलग वीडियो बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। देखो इट्स ऑल एम्प्टी। दोस्तों अगर मैं आपको अपने हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि ईदगाह रीड आउट जो था वो यहीं पे कहीं पे एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे अभी एक गड़ा बना हुआ है, लेकिन उस ज़माने में खंदक रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, अल्लाहु आलम। आगे जा नहीं सकते। हेलो, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है नहीं ख़ास, लेकिन यही एक बिल्डिंग बची है जो मोस्ट प्रोबेबली अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ये सुल्तान के कंस्ट्रक्शन के उस पीरियड की नहीं है, बिकॉज़ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सुल्तान ने खुद डेमोलिश करवा दिए थे ईदगाह रीड आउट को सैयद हामिद साहब की शहादत के बाद। दोस्तों एक और चीज़, सुल्तान ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद बहुत सारे किले बिल्डिंगें और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी इमारतें जो इम्पोर्टेंस रखती थी, उन जगहों को सुल्तान ने खुद डेमोलिश करवाया था। देखो उस ज़माने में लोगों के अंदर ऐसा था कि जब एक चीज़ पे कोई दुश्मन या फिर कोई कब्ज़ा कर ले तो उस जगह को पाक नहीं समझा जाता था। तो उसी के हिसाब से सुल्तान ने बेंगलोर के फोर्ट के भी आधे बेंगलोर फोर्ट को भी डेमोलिश करवाए थे और ईदगाह रीड आउट को भी डेमोलिश करवा दिए थे। बहरहाल सैयद हामिद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी सुल्तान का साथ दिए थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सैयद हामिद साहब को सुल्तान ने हज़रत सैयद पाशा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार एवेन्यू रोड के पास है ना, उनके साथ में बेंगलोर फोर्ट को डिफेंड करने के लिए सुल्तान ने सैयद हामिद साहब को नियुक्त किए थे। लेकिन आपको जैसे पता ही है, गद्दारियों के चलते हज़रत सैयद पाशा रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हो गई बेंगलोर फोर्ट के अंदर ही, और उसके बाद में सैयद हामिद साहब ज़ख्मी हालत में किसी तरह से
उस जंग से या फिर उस किले से बाहर निकलने में कामयाब हुए और जाके सुल्तान से मुलाकात मिले और सुल्तान को वो सारा माजरा बताया, जिसके बाद में सुल्तान ने कृष्ण राव जो था गद्दार था उसके ऊपर हमला करवा के श्रीरंगपट्टनम में उसको कत्ल करवाए सुल्तान। तो कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने बेंगलोर से निकल के मंडिया आए और मंडिया से फिर श्रीरंगपट्टनम के ऊपर आके उन लोगों ने हमला कर दिया। और पहला हमला जो था, और याद रखिए पहले हमले में सुल्तान के जो ज़ौजा थे मल्लिका रुकैया बानो, वो पहले हमले के दौरान उनकी शहादत हुई थी। और उसी दौरान जब ये सब चल ही रहा था तो कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने जब यहाँ पे इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करके, यहाँ से थोड़ी दूर पे उनकी छावनियाँ थी, वहाँ पे जब कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने क़याम किया था या टिके हुए थे, वहाँ तब जाके यहाँ पे इस ईदगाह रीडाउट के ऊपर कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने हमला किया था। दोस्तों यह वो हमला जो था रात को किया गया था और कहा जाता है कि जो फ्रेंच थे उन लोगों ने सुल्तान के साथ गद्दारी की थी। फ्रेंच के उस रात को जब कॉर्नवालिस की फ़ौजों ने हमला किया, कहा जाता है कि उस रात को यहाँ सैयद हामिद साहब के साथ लगभग 700, 750, 800 सिपाही थे, लेकिन उसमें 300 से 350 सिपाही फ्रेंच थे। दोस्तों वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने गद्दारी की और सैयद हामिद साहब को छोड़ के वो लोग भाग गए। तो सैयद हामिद साहब जो थे ऑलमोस्ट अपने 400 सिपाहियों के साथ इस ईदगाह रीडाउट को डिफेंड करने में लगे रहे। दोस्तों कॉर्नवालिस की फ़ौजों की तादाद लगभग 3 से 4 हज़ार थी और सैयद हामिद साहब के साथ जो 400 सिपाही यहाँ पे टिके हुए थे उन लोगों की सबके सब यहाँ पे शहादत हो गई। दोस्तों ईदगाह रीडाउट तो नहीं है, लेकिन ये जगहें आपको दिखानी बेहद ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि शायद आने वाले वक्त में ना ये जगहें भी ना रहे। क्योंकि अब देखो जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे माहौल बदल रहा है, जैसे लोग बदल रहे हैं, लोगों के अंदर हमारे उन शहीदों को लेके इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है जितना हो सके वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में वगैरह अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखो ये वो जगहें हैं जहाँ पे हमारे ही बुज़ुर्गों ने शहादतें दी हैं। ज़रा सोचिए 400 सिपाही सुल्तान के और सुल्तान के सबसे ख़ास कमांडर सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी इसी जगह पे। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काइंड ऑफ हम लोग इसी जगह पे मानते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ईदगाह रीडाउट था और ईदगाह रीडाउट के आसपास में मोट भी था। अगर आप चाहो तो मैं आपको पुराने मैप्स भी दिखा दूँगा, उसमें भी आप देख ले सकते हो। दोस्तों सैयद हामिद साहब जो शहीद हुए थे, आप सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब के भाई थे और कुछ रिवायात में कहा जाता है कि आप आरकोट के नवाब के पास पहले नौकरी किया करते थे, फिर जाके हैदर अली साहब की फ़ौज में शामिल हुए थे। लेकिन वल्लाहु आलम, इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी बताने की कोशिश करूँगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी तरह से हमारी रिसर्च को सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए और अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सैयद हामिद साहब की ही कब्र मुबारक है। दोस्तों सैयद हामिद साहब की कब्र मुबारक के सरहाने में एक पत्थर को लगाया गया है जिसमें फ़ारसी में लिखा है, चुन सिपहदार जुनू टीपू सुल्तान शहीद, जन जहान बुगुश्त दर मुल्क मंजिल गुजीद, नाम व तारीख़ व निशान मकदस जस्तम्ज़ दिल, बादिले मखतून बागुफ्त तुरबुत सैयद हमीद। दोस्तों इसका हिंदी या उर्दू का कुछ रफ ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि टीपू सुल्तान के सिपहदार इस दुनिया को छोड़कर अपनी आखिरी मंजिल पर चले गए। बड़े ही गम के साथ ये लिखा जाता है कि इस कब्र में मदफून हैं सैयद हामिद साहब, डेट 1206।